ओ मेरे बच्चों, कैसे हो आज तुम लोग? इतने डाउन क्यों लग रहे हो? क्या थोड़ी सी हवा चलने से तुम हिम्मत हार गए? ऐसे हिम्मत नहीं हारते। चाहे तेज हवा चले या तूफान आ जाए, तुम्हें सीधा खड़ा रहना है। जमीन को मजबूती से थामना है, वरना बिखर कर कहीं दूर चले जाओगे। क्या हुआ रेवा? कहीं तुम भी मेरे मरहूम शौहर और गुलशा के वालिद की तरह ये तो नहीं कहने वाली कि फूलों से कैसे बात की जाती है सबिया खातून? अस्तगफिरुल्लाह, मेरी क्या मजाल। मुझे मालूम है आप हर सुबह फूलों से बातें करती हैं। ठीक कहा। जब इंसान जिंदगी में अकेला रह जाए ना, तो सिर्फ फूलों से नहीं, दीवारों से भी बातें कर लेता है। मेरी बेटी दिलान मेरे जीने का मकसद थी, जिंदगी से जुड़े रहने की वजह। उसके बाप ने उसे मुझसे छीन लिया और फिर मैं उसका खूबसूरत चेहरा दोबारा ना देख पाई। बहुत ढूंढने के बाद उसकी खबर मिली। बहुत तन्हाई झेली मैंने। कुछ नहीं था उस वक्त मेरे पास। उसके बाद फिर गुलशा आ गई। वो मेरी जिंदगी में किसी तोहफे से कम नहीं थी। मेरे जख्मों का मरहम थी वो। उसे भी बिल्कुल मेरी तरह फूलों से बहुत प्यार था। बहुत हसास थी गुलशा। मेरे इस खौफ को समझती थी कि कहीं मैं उसे भी ना खो दूं। कहती थी जब ये फूल बढ़ जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि आपकी बेटी चाहे आपसे कितनी भी दूर हो, लेकिन वो कहीं सांस ले रही है, बढ़ रही है, परवान चढ़ रही है। इस तरह दिल को करार आ जाएगा। फिर एक दिन उसे भी खो दिया मैंने। गुलशा भी मुझसे दूर हो गई। वो अब कभी घर वापस नहीं आएगी। अब मुझे कोई भी तसल्ली नहीं दे सकता रेवा।